हरिओम। कक्षा 4 विषय हिंदी पाठ 7 झूला। झूले के बारे में हमने आगे बढ़ा। झूला मतलब हिंचको। झूला मतलब हिंचको। शिकाय हिंचको। तो हिंचको खावानी तो बधाने मजा पड़े भाई, है ने। आना આગળના પેડમાં આપણે હિંચકો લીધો તો ને, હિંચકો ખાધો તો બધાએ। हाँ, तो हिंचको खाइए छे तो हिंचकानी साथे साथे कोण कोण झूले छे? डाळियो, પાંદડા, ધરતી। આપણે હિંચકો ખાઈએ તો એ પણ હિંચકો ખાય છે, હે ને। તો હિંચકો ખાવાની તો બધાને મજા પડે। સરસ મજાની કવિતા છે, હે ને। આપણે આગળ એનું ભાષાંતર પણ કર્યું હતું। तो હવે आज એને ખાલી પણ લખી दी, बराबर। तो आज हमें लिखना है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर। समझ में आया? झूला कविता का भाषांतर भी हो गया। फिलिंग द ब्लैंक्स मतलब खाली जगह भी मैंने उस दिन लिखवाई थी। और आज हम लिखेंगे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर, मतलब झूला जो कविता है उसके हम प्रश्न लिखेंगे। ओके, चलो मेरे साथ फटाफट। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर। उत्तर लिखिए, बराबर। उत्तर लिखिए। हमें प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। क्या लिखना है? प्रश्नों के उत्तर। और पाठ हमारा साथ है। झूला। चलो, सबसे पहला प्रश्न है, लड़का अम्मा से क्या लगाने के लिए कहता है? लड़का क्या लगाने के लिए कहता है अम्मा से? लड़का अम्मा से क्या लगाने के लिए कहता है? चलो प्रश्न। तो लड़का अम्मा से झूला लगाने को कहता है। झूला लगाने को कहता है। बराबर। दूसरा प्रश्न है, लड़का किसको छूने की बात करता है? तो लड़का आसमान को छूने की बात करता है। किसको? वो बोला मैं झूला झूलूंगा और आसमान को छू लूंगा। तो लड़का आसमान को छूने की बात करता है। लड़का इसको छूने की बात करता है। लड़का आसमान को छूने की बात करता। लड़का आसमान को छूने की बात करता है।
नंबर 3, झूला कौन कौन झूल रहे हैं? तो झूला डाली, पत्ते और धरती झूल रहे हैं। चलो, झूला कौन कौन झूल रहे हैं? तो झूला झूला पत्ते, डाली, पत्ते और धरती झूल रहे हैं। कौन कौन झूला झूल रहे हैं? तो धरती, झूला, डाली, पत्ता और धरती झूल रहे हैं। आप कहाँ कहाँ झूले देखे आपने? हमने कहाँ कहाँ झूले देखे? एक तो बगीचे में, सर्कस में। सर्कस होता है उसमें ऊपर झूला होता है, पता है ना। एक तो एक का हाथ छोड़ते हैं और सामने के झूले पे जाते हैं, ऐसे झूले लटक रहे होते हैं, उसमें एक दूसरे के हाथ छोड़ के एक दूसरे का हाथ पकड़ के वो लोग झूलते हैं। वो बहुत रिस्की होता है बच्चों। सर्कस में जो झूला वो लोग झूलते हैं वो बहुत रिस्की होता है। गिर के मतलब, हाँ नीचे नेट होता है, गिर जाएंगे तो नेट में गिरेंगे, लेकिन भी इतनी हिम्मत होनी चाहिए ना। चलो, तो चलो, आपने कहाँ कहाँ झूले देखे? आपने कहाँ कहाँ झूले देखे? तो मैंने अथवा हमने, मैंने बगीचे में और सर्कस में झूले देखे हैं। झूले देखे हैं, बराबर। अब ऊपर का क्वेश्चन मैं इरेज कर देती हूँ, आपको लिखना है, लिख दो। इस कविता में से झ वाले शब्द आपको ढूंढना है कि इस कविता में कितने झ है। झ से झरना, बराबर, ये आप लिख दो। चलो, ऊपर का नहीं, 5 नंबर ऊपर, 5 और 6 नंबर ऊपर से, ठीक है। चलो, नंबर 5, कविता से झ वाले शब्द ढूंढिए। कविता में
कविता से ज वाले शब्द ढूंढकर लिखिए। बराबर। तो ज वाले शब्द कौन से हैं? एक तो झूला, फिर झूल, झूल, झूला, झूलूंगा, झूलूंगा, रिमझिम, ठीक है। तो ये 4-5 शब्द है जो कविता में ज से शुरू होता है। झूला, झूलूंगा, फिर झूल, रिमझिम। ओके। आप किस तरह के झूले में झूले हैं? आप किस तरह के झूले में झूले हैं? तो हम अथवा मैं रस्सी, टायर के और डाली के झूले। डाली के झूले मतलब पेड़ पे जो डोरी से बांधते हैं वो। डाली के झूले, डाली के झूले में झूली हूँ। बराबर। मैं रस्सी, तो रस्सी के झूला भी बनता है। फिर टायर का मैंने पहली बार पढ़ा कि हम लोग जो गांव में अभी भी बच्चे होते वो बड़ा बरगद का पेड़ हो या कोई भी बड़ा पेड़ हो पीपल का, तो उसको टायर को डालते, उसके अंदर से निकाल के फिर दूसरे ऐसे निकाल के वो टायर का, मैंने पहले बोला था ना जब कविता में स्टार्ट की था, तो टायर का भी झूला बनाते हैं। तो पहली बार झूला झूलने का अनुभव बताइए। पहली बार झूला झूलने बताइए। चलो, पहली बार आपने जब झूला झूला तब आपको क्या अनुभव हुआ? एक दिन मैं खेत में गई थी। खेत में गई थी, वहाँ
मेरे लिए झूला बना लिया था। वहाँ गई थी, वहाँ वहाँ नीम के झूला बनाया था, किस पे? नीम के पेड़ पे। तो वहाँ नीम का पेड़ था, किसका पेड़ था? वहाँ नीम का पेड़ था। क्या था? नीम का पेड़ था। तो माँ ने क्या किया? माँ ने नीम की डाली पर माँ ने नीम की डाली पर रस्सी बांधकर मेरे लिए झूला बना दिया। झूला बना लिया था। मैं खूब झूला झूली। यह मेरा पहला अनुभव था। बराबर। वो क्या है, लड़की है, वो बोल रही है कि पहली बार जब झूला झूलने का अनुभव बताए तो एक दिन मैं खेत में गई थी, वहाँ नीम का पेड़ था। तो माँ ने नीम की डाली पर रस्सी बांधकर मेरे झूला बना लिया था। मैं खूब झूला झूली। मैं खूब झूली मतलब झूला झूली। क्या झूली? झूला। मैं झूला इधर लिख देती हूँ। तो खूब झूला झूली। वह मेरा पहला मतलब अनुभव था। तो उसने बोला जो डाली थी उधर झूला बांध दिया था मम्मा ने, उसकी माँ ने, तो वो उसका पहला अनुभव था। तो वो बहुत ही झूला झूली और उसका वो पहला अनुभव था कि मेरी माँ ने नीम के पेड़ के खेत में झूला बांध दिया था। ठीक है, चलो लिख दो क्वेश्चन। चलो उसके बाद हम जाएंगे विलोम शब्द मतलब विरुद्धार्थी शब्द। चलो विलोम शब्द भी बोलते हैं उसको, विरुद्धार्थी भी बोलते हैं, विरोधी शब्द। चलो उदाहरण के अनुसार विरोधी शब्द। विरोधी शब्द
देखिए उदाहरण के साथ विरोधी शब्द लिखने आपको मतलब चलो नींद रात हंसना तो रोना आना जाना सोना तो जगना क्लीन हो गया। दूसरा है खाना पीना सुबह शाम सुबह तो शाम बराबर। विलोम शब्द भी उसको बोलते हैं और विरुद्धार्थी भी बोलते हैं। फिर सूरज तो चंद्र और सूर्य तो चंद्र भी होता है। सूरज तो उसका होगा चंद्र है ना। सूर्य तो चंद्र अथवा सूरज तो चंद्र ठीक है। उठना सोना उठना जगना उठना हो गया या सोना ठीक है। तो इसको विलोम शब्द बोलते क्या बोलते अच्छा बुरा अच्छा तो बुरा है ना। गलत सही ये सब विलोम शब्द बोलते गलत तो सही समझ में आया। खुश नाखुश सुगंध दुर्गंध अथवा बदबू बहुत अच्छी सुगंध आ रही है भाई तो बहुत गंदी बदबू आ रही है ना। तो सुगंध उसको क्या बोलते हैं दुर्गंध भी बोलते हैं और अच्छी खुशबू होती है तो उसको बदबू भी बोलते हैं। सुगंध तो बदबू समझ में आया। तो सबको विलोम शब्द बोलते हैं अथवा विरुद्धार्थी शब्द भी हम उसको बोलते हैं ठीक है। चलो अब जो विरुद्धार्थी शब्द ऊपर नीचे है ना दाएं तो बाएं ये शब्द विलोम ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं दाया एक दाया बाया ऊपर नीचे आगे पीछे काला फिर क्या आएगा गोरा काला गोरा समझ में आया। चलो आना जाना वो तो इधर है तो इस सब शब्द को विलोम बोलते तो आप लिख दो। फिर उसके बाद हमें उदाहरण के अनुसार वाक्य प्रयोग करना है उसका क्या करेंगे वाक्य प्रयोग। चलना हम चल रहे तो चलते चलते रुक गए तो उसका क्या होगा विरोध विलोम शब्द मतलब विरोधार्थी। चलना रुकना दौड़ना रुक जाओ है ना। क्या बोलते हैं उसको ऊपर जाओ नीचे जाओ ऊपर जाओ। चलो तो हमको हमें वाक्य में प्रयोग करना है। पहले है चलना चलने का क्या होगा रुकना। चलो इसको वाक्य में ध्यान रखो दोनों को प्रयोग करना है। ये ऐसा पहले भी आया था कि चलना तो चलना जो शब्द है उसका भी वाक्य इसका वाक्य क्या होगा हमें हमेशा चलते रहना चाहिए। हमेशा चलते रहना चाहिए। चलते रहने का मतलब वो नहीं है बच्चों कि पूरा दिन चलते वैसे नहीं। चलते रहने का मतलब है कि हमें डेली काम करना चाहिए।
सुबह उठना चाहिए, जितनी हो सके शरीर को एक्सरसाइज मिले उतनी करनी चाहिए, चलते रहना चाहिए, मतलब वॉक करने जाओ सुबह में, घर का काम करो, एक्सरसाइज करो, फिर है ना। तो फिर एक तरफ बैठ गए मुझे तो नींद आ रहा है, आलसी मत बनो। चलने रहने का मतलब है आलसी मत बनो, समझ में आया। चलते रहो, काम करते रहो, मेहनत करते रहो, खूब प्रयत्न करो, खूब मेहनत करो, है ना। चलने का नाम उसको बोलते हैं चलते रहो। वैसे नहीं वैसे ऐसे एक ही जगह चलते 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 धीरे धीरे चलते रहे, उसको एक जगह चलने का नाम नहीं होता, समझ में आया। चलने का नाम है मेहनत करो, खूब परिश्रम करो, एक्सरसाइज करो, घर का काम करो, खूब कमाओ और खूब मेहनत करो। चलो दूसरा है रुकना। तो दूसरा वाक्य क्या है, तो रुकना है। तो रुकना, हमें मुश्किलों से डरकर रुकना नहीं होता है। मुश्किलों तो ज़िंदगी में आती ही रहेगी, एक गई दूसरी वो राह देख के खड़ी होती है कि वो जाएगी तब मैं जाऊँगी। तो ज़िंदगी तो पूरी ज़िंदगी हमारी मुश्किलों से ही भरी होती है, लेकिन मुश्किल आती है तो उससे हमें कोई ना कोई सीख दे के जाती है। बच्चों, क्योंकि कुछ भी आपके घर में कुछ प्रॉब्लम हुआ या हमें कोई प्रॉब्लम हुई, मुश्किल आई, तो वो मुश्किल से हमें कुछ सीखने को मिलता है, समझ में आया। मुश्किलें नहीं आएंगी तो हम सीखेंगे कैसे, है ना, हमारा घड़तर कैसे होगा। तो वो भी इम्पोर्टेंट है ना, कि हमें कि भाई वैसा मत करना, ये किया था तो वो हो गया था, इससे अभी इस बार हम ये नहीं करेंगे। तो क्यों, वो मुश्किल आई, वो हमें सिखा के गई, समझ में आया। तो जब भी ज़िंदगी में दुख आता है, मुसीबत आती है, तो मुश्किलों से हम बहुत अच्छे इंसान बनते हैं। उससे हमें बोलते हैं ना, समय जैसा गुरु कोई नहीं है। जो समय है ना, वो ऐसा गुरु है कि उसकी माँ वो सिखाता है वो कभी हम नहीं भूलते। शायद मैं भी जो आपको सिखा रही हूँ वो आप शायद बच्चे भूल जाओगे शायद, लेकिन जो हम जैसे ज़िंदगी में हमें जो समय सिखाता है वो कभी हम भूलते नहीं है, क्योंकि वो जो इतना अच्छे से सिखा के जाता है कि वो ज़िंदगी में हमेशा याद रह जाता है। इसलिए बोलते कि समय जैसा गुरु कोई नहीं है, समझ में आया। इसलिए बोलते कि टाइम की वैल्यू करो, कि टाइम बहुत कीमती है, कॉस्टली है, तो उसकी एक एक मिनट आप यूज़ करो अपने लिए, अपने प्रोग्रेस के लिए, पढ़ाई के लिए, या फिर कोई अच्छे काम में बैठे रहो, मोबाइल लेके टाइम वेस्ट किया, टीवी देखा पूरा दिन, हाँ देखो, लेकिन सब लिमिट में। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने आप को ग्रो करो, कि आपके अंदर इम्प्रूवमेंट कितना आता है पढ़ाई में, रीडिंग में, राइटिंग में प्रॉब्लम है, तो उसमें ध्यान दो कि जितना हो सके आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आए, समझ में आया। तो एक ही नहीं आता चलेंगे करेंगे, छोटा रहेगा, अभी तो घर ही बैठे हैं, ऐसा नहीं है। ये गोल्डन टाइम है, इसमें ज़्यादा मेहनत करो। आप जितना जाओ अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो, ग्रो कर सकते हो, समझ में आया। इसलिए टाइम की हमें क्या करनी चाहिए, वैल्यू। वो जाता है तो फिर वापस कभी नहीं आता है, समझ में आया। जी, जितना टाइम मिले उसको पढ़ाई में लगाओ, अच्छे कामों में लगाओ, समझ में आया। चलो, हमें मुश्किलों से डर के रुकना नहीं चाहिए, हमें मुश्किलों से डर कर रुकना नहीं चाहिए। हमें मुश्किल से डरना नहीं चाहिए। मैंने मुश्किल की बात की ना, सबकी ज़िंदगी आराम की होती है, वैसा नहीं होता। किसी की ज़िंदगी होती है, किसी की नहीं होती है, लेकिन मुश्किल थोड़ी बहुत आती है, वो अच्छा होता है। मुश्किल के टाइम में हमें इंसान की परख होती है, अपने आप की परख होती है, समझ में आया। जब भी मुश्किल आए ना तब हमें पता चले, चलो ये मुश्किल आई, इसको क्या करें, कैसे करें, समझ में आया। तो इसलिए बोलते कि समय हमें बहुत कुछ सिखाता है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती रहती है वैसे हम कुछ न कुछ सीखते जाते हैं। डेली हर रोज़ हम कुछ न कुछ नया सीखते हैं। ऐसा नहीं कि छोटे बच्चे ही पढ़ाई करते सीखते हैं। कोई ऐसा दिन नहीं जाता कि बड़े हो या छोटे वो सीखते नहीं हैं।
दिन ब दिन आप जैसे जैसे उम्र जाती है डेली हर रोज इंसान जब तक जीता है तब तक सीखता रहता है। इंसान जब तक जिंदा रहता है तब तक सीखता ही रहता है। समझ में आया? हर रोज़ कुछ ना कुछ, किससे मिलता है तो कुछ सीखता है, किससे बात करता है तो कुछ सीखता है ना। कोई पढ़ता है कोई बुक तो उसमें से कुछ सीखता है। तो मतलब इंसान हमेशा कुछ ना कुछ सीखता सीखता ही रहता है पूरी ज़िंदगी अपनी। चलो, आसमान तो धरती, आसमान धरती, समझ में आया? आसमान और धरती दोनों अलग अलग। ऊपर आसमान, नीचे धरती, जाए तो कहाँ जाए? कहीं मत जाओ, मेहनत करो। समझ में आया? तो आसमान धरती, समझ में आया? तो विलोम है ना। और जहाँ आसमान और धरती मिलते उस जगह को क्या बोलते हैं? वो टाइम को क्या बोलते हैं? जहाँ दिन और रात मिलते हैं ना, समय में सुबह हुई, समझ में आया? सुबह हुई और शाम ढलने की तैयारी। तो शाम जब जैसे दिन ब दिन ढलता जाता है तो शाम होने की तैयारी होती है। तो जहाँ दिन और रात, दिन रात की शुरुआत, दिन खत्म होने को, तो उस टाइम को क्या बोलते हैं? संध्या टाइम। जो आरती का टाइम होते हैं शाम को। समझ में आया? ना दिन ना रात, समझ में आया? और जहाँ आकाश और धरती दोनों मिलते हैं, वैसे तो वो कभी मिलते नहीं हैं, लेकिन हम इधर खड़े और सामने बहुत दूर हम देखते हैं तो हमें लगता है कि चलो उधर आकाश नीचे आ गया, और धरती और आकाश दोनों, उसको क्षितिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षितिज। कि आकाश और धरती जहाँ मिलते उस जगह को क्या बोलते हैं? क्षितिज। हम दूर देखें, वो कभी मिलते नहीं है, वो हमारा भास है, एक भ्रम है। समझ में आया? वो कभी नहीं मिलते। वैसे दिन और रात का जो टाइम होता है, रात की शुरुआत, दिन खत्म होने को, शाम का टाइम, संध्या टाइम, जो 7 बजे के बाद वो आरती टाइम वगैरह होता है शाम का, उस टाइम को संध्या टाइम बोलते हैं और क्षितिज बोलते हैं। समझ में आया? तो जहाँ आकाश और धरती मिलते उस जगह को क्या बोलते हैं? क्षितिज। वैसे कभी नहीं मिलते। हाँ, आकाश और धरती कभी मिलते ही नहीं है, वो हमारे एक भ्रम होता है। ठीक है, फिर भी आपको कहीं पूछा जाए तो आप जवाब दे सकते हैं कि क्षितिज। ओके, चलो आगे। आसमान और धरती, आकाश, गगन, नील, तो उसको क्या बोलेंगे? चलो, आसमान का, ऊपर आसमान है भाई, वाक्य, ऊपर आसमान है। ऊपर क्या है? आसमान है। चलो, और नीचे धरती है। ऊपर आसमान है, नीचे धरती। तो वैसे जो आपको विलोम शब्द आए तो आप ऐसे वाक्य प्रयोग करना है। ओके, हरिओम, बाय बाय लिख देना।